हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल इजी वेल स्टडी पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं मैथ का एक चैप्टर जिसका नाम होगा रेशियो, जिसे हिंदी में अनुपात भी कहते हैं। और इस वीडियो में हम लोग दो बातों को जानेंगे। सबसे पहला कि रेशियो यानी अनुपात किसे कहते हैं, और दूसरा अनुपात कैसे बराबर किया जाता है। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग टाइप बाई टाइप क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि अनुपात किसे कहा जाता है। दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात यानी रेशियो कहते हैं। जैसे यहाँ पर ए अनुपात बी दे दिया, तो यहाँ पर ए और बी दोनों क्या है, सजातीय है, तो इसमें तुलना कर सकते हैं। जैसे और भी एग्जांपल लें तो यहाँ पर ए अगर दे दिया आपको 2 और बी दे दिया, बी का अनुपात दे दिया 1, तो ए अनुपात बी अगर दे दिया 2:1, तो इसमें दोनों तरफ सजातीय है, तो इसमें आसानी से हम लोग तुलना कर पाएंगे कि ए बी का कितना गुना है। तो यहाँ पर ए जो है बी का कितना गुना है, 2 गुना है। और यदि यहाँ पर 2 ए अनुपात बी दे दिया, अगर आपको यहाँ पर 2 kg अनुपात 1 दे दिया, तो यहाँ पर ये सजातीय नहीं है, तो इसमें हम लोग तुलना नहीं कर पाएंगे कि ए बी का कितना गुना है। अगर यहाँ पर kg होता, अगर यहाँ पर भी kg होता, तो हम लोग तुलना कर देते कि ए बी का 2 गुना है। जैसे यहाँ पर ए अनुपात बी अगर दे दिया, यहाँ पर दे दिया 3 kg और यहाँ पर दे दिया 10 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग तुलना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर सजातीय नहीं है। यहाँ पर kg होता तो तुलना हो जाता। ठीक है। जैसे यहाँ पर ए अनुपात बी अगर दे दिया 3 यहाँ पर मीटर और यहाँ पर दे दिया 6 मीटर, तो यहाँ पर अब सजातीय है, तो इसमें हम लोग तुलना कर पाएंगे कि बी जो है ए का 2 गुना है, बी जो है ए का 2 गुना है। अब यहाँ पर देखिए, अनुपात का मतलब बट्टा भी होता है, अनुपात का मतलब बट्टा भी होता है। जैसे यहाँ पर 3:6 दिया है, 3:6 दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये बट्टा होगा। इसका मतलब अनुपात का मतलब बट्टा होगा। जैसे 3:6 है, तो यहाँ पर इसको 3 लिख देंगे, और इस अनुपात का मतलब बटा, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। 3 × 3 3 दूना 6। तो इसको हम लोग अब कैसे लिखेंगे, 1:2 लिखेंगे, 1:2 लिखेंगे। अगर आपको ए अनुपात बी 3:6 अगर दिया हो, तो ये कट के कितना आएगा, 1:2 आएगा। ठीक है। अगर यहाँ पर दे दिया ए अनुपात बी बराबर 15:30, तो देखिए रेशियो जो होता है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। रेशियो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता है। अगर कॉमन आए तो उसको हम लोग काट लेंगे। तो इसमें देख लीजिए कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो इसमें यह किससे कट रहा है, तो 5 से कट जाएगा ये। तो इसमें 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 से इसको काट करके हम लोग सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ला लेंगे। तो ये अनुपात बी क्या हो जाएगा, इसको काटिएगा 5 से या फिर 15 से, तो 15 एकम 15, 15 दूना 30। तो ये ए अनुपात बी हो जाएगा 1:2। ठीक है। आइए अब समझ लेते हैं कि रेशियो यानी अनुपात कैसे बराबर किया जाता है। जैसे आपको दे दिया ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात सी दे दिया आपको ए अनुपात सी अगर आपको दे दिया 2:3, और बी अनुपात सी आपको दे दिया अगर 3:2, तो इसको कैसे बराबर कीजिएगा। तो देखिए इसको बराबर क्यों करते हैं, क्योंकि ये सी का एक ही राशि का 2 अलग अलग अनुपात नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पर सी 3 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको हमें 1 करना पड़ेगा, यानी बराबर करना पड़ेगा। तो इसको देखिए, यहाँ पर ए का अनुपात 3 है, यहाँ पर सी का अनुपात 3 है, और यहाँ पर सी का अनुपात 2 है। तो इसको कैसे बराबर करेंगे, तो देखिए इस 2 को ऊपर वाले सभी में गुना कीजिए, और इस 3 से नीचे वाले सभी में गुना कीजिए। तो इस 2 से हम लोग ऊपर वाले में गुना कर लेते हैं। अब इस 3 से नीचे वाले सभी में गुना कर लेते हैं, तो 3 से गुना यहाँ पर कर देंगे। अब यहाँ पर ये सी
दोनों जगह क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 3 दूना 6 यहाँ पर भी हो जाएगा, 3 दूना 6 यहाँ पर भी हो जाएगा। तो गुना कर लीजिए, यहाँ पर गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, ये 4 आ जाएगा। यहाँ पर 3 तिया 9 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 दूना 6, यहाँ पर भी 6, तो इसको 6 लिख दीजिए। अब देख लीजिए इसमें कुछ कॉमन है कि नहीं, ये किसी से कटने वाला है कि नहीं। अगर कटने वाला होगा तो काट देंगे, नहीं कटने वाला होगा तो यहीं हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी हो जाएगा आंसर। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी यहाँ पर दे दिया, और इसमें दे दिया आपको बी अनुपात सी 2 अनुपात या फिर यहाँ पर दे दिया 5 अनुपात यहाँ पर 8 दे दिया, 5 अनुपात 8 दे दिया। और फिर यहाँ पर दे दिया आपको ए अनुपात सी 7 अनुपात 5 यहाँ पर दे दिया, ये 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए यहाँ पर ए का 2 अलग अलग अनुपात हो जा रहा है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, तो इसको हम लोग बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या किया जाएगा, इस 7 से ऊपर वाले सभी में गुना कर देंगे, और इस 5 से नीचे वाले सभी में गुना कर देंगे, तो हमारा ए का अनुपात दोनों जगह बराबर हो जाएगा। तो 7 से चलिए ऊपर गुना कर लेते हैं, ठीक है, और फिर इस 5 से नीचे वाले में गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर 7 5 35, यहाँ पर भी 7 5 35, दोनों जगह बराबर हो गया। तो यहाँ पर 35 लिख देंगे अनुपात। फिर यहाँ पर देखिए 7 8 56, तो यहाँ पर 56 लिख दीजिएगा। यहाँ पर 5 5 25। अब ये किसी से कटने वाला है कि नहीं देख लीजिए, ये नहीं कटेगा तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब कुछ रेगुलर रेशियो दिया रहता है, उसको कैसे बराबर किया जाता है उसको भी जान लेते हैं। जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी आपको दे दिया, बी यहाँ पर दे दिया 2, बी अनुपात, अगर यहाँ पर दे दिया बी अनुपात सी 2 अनुपात 3, और यहाँ पर दे दिया ए अनुपात बी 3 अनुपात 4। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पर देखिए जगह खाली है, यहाँ पर भी जगह खाली है, तो यहाँ पर हमें कोई अंक भरना पड़ेगा इन दोनों जगह। तो उसको कैसे मालूम कीजिएगा, तो देखिए इस खाली जगह के दाहिने या बाएं देखने पर जो अंक होगा उसी को यहाँ पर भरेंगे। तो इसके दाहिने कौन सा अंक है, 2 है, तो ये यहाँ पर 2 आ जाएगा, अनुपात लगा देंगे। फिर देखिए ये लाइन खाली है, यहाँ पर खाली है, तो इसके बाएं कौन सा अंक है, 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, अनुपात लगा देंगे। अब इनको आपस में गुना कर देंगे, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, अनुपात 4 दूना 8 हो जाएगा, ये अनुपात 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब ये कट रहा है कि नहीं, तो कट रहा है 2 से, तो 2 से काट लेंगे। तो 2 से काटिएगा तो ये 3 बार में, इसको 2 चौक 8, ये 2 छक 12। अब ये किसी से नहीं कटेगा, तो यही हमारा हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। एक और उदाहरण लेते हैं। अब देखिए जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी, यहाँ पर दे दिया 2 अनुपात 3, और यहाँ पर दे दिया 4 अनुपात 2। तो यहाँ पर जगह खाली, यहाँ पर जगह खाली, तो इस यहाँ पर हमें अंक भरना पड़ेगा, और यहाँ पर भी हमें अंक भरना पड़ेगा। तो कैसे मालूम कीजिएगा, तो इसके दाहिने बाएं देखकर। तो इसके दाहिने कौन सा अंक है, 2 है, तो यहाँ पर 2 चला आएगा। अब इस खाली स्थान के बाएं में कौन सा अंक है, 2 है, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। अब इसको गुना कर लीजिए, 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 2 तिया 6 हो जाएगा। ये 2 से कटने वाला है, तो 2 से इसको काट लेंगे। 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यही हो जाएगा हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी। अब इसको इस प्रकार भी किया जा सकता था, क्योंकि ये रेगुलर रेशियो है, तो इसको इस प्रकार भी हम लोग बराबर कर सकते थे। जैसे इसको अगर इसको हम लोग बराबर करना चाहें इस तरीके से, तो देखिए कैसे बराबर होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। जैसे ये 2 अनुपात 3 दे दिया था, और यहाँ पर ए अनुपात बी दिया था 3 अनुपात 4। तो देखिए इस बी का मान यहाँ दोनों जगह अलग अलग है, तो इसको सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस 4 से ऊपर वाले में गुना, और इस 2 से नीचे वाले में गुना। तो इस 4 से ऊपर वाले में गुना कीजिए, तो 4 से यहाँ भी गुना, 4 से यहाँ भी गुना। अब इस 2 से नीचे वाले में गुना करेंगे,
तो 2 से यहाँ भी गुना कर दिए। तो यहाँ पर गुना कीजिएगा तो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 दूना 8, यहाँ पर भी 4 दूना 8, दोनों जगह b का मान, b का अनुपात सेम हो गया। तो यहाँ भी 8 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4 तियाँ 12। अब ये कट जाएगा, किससे कटेगा, 2 से। 2 तियाँ 6 और 2 चौके 8, 2 छक 12। तो देखिए सेम आंसर आ गया। अब इसको भी करके देख लेते हैं इस तरीके से। तो a अनुपात b अनुपात, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, a अनुपात b अनुपात c। तो यहाँ पर देखिए ये इसमें क्या दिया था, इसमें दिया था b अनुपात c दिया था हमारा 2:3, और a अनुपात b दिया था 4:2। तो देखिए अब इसमें क्या है कि यहाँ पर इस तरीके से अगर करेंगे तो यहाँ पर b का मान, b का अनुपात दोनों जगह सेम है, तो इसमें गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको ऐसे ही लिख देंगे 4:2:3। यहाँ भी b का मान 2 ही है, और यहाँ भी b का अनुपात 2 ही है, और यहाँ भी नीचे भी b का अनुपात 2 ही है। तो इसमें ऊपर नीचे गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको 4 लिख दीजिए, इसको 2 लिख दीजिए, इसको 3 लिख दीजिए, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब कुछ बड़ा रेगुलर रेशियो का उदाहरण लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दे दिया a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। अब यहाँ पर आपको दे दिया a अनुपात b दे दिया आपको 2:3, और फिर b अनुपात c दे दिया 4:5, फिर c अनुपात d दे दिया 6:7। तो ये रेगुलर रेशियो है। तो इसको देखिए कैसे बराबर करेंगे। तो यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ पर जगह खाली है, और देखिए यहाँ भी जगह खाली है, यहाँ जगह खाली है, यहाँ एक जगह खाली है, यहाँ भी खाली है। तो देखिए इसमें कौन सा अंक भरेंगे, ये कैसे मालूम चलेगा। तो इसके दाहिने या बाएं देखने पर, तो इसके दाहिने देखिए, इसके बाएं देखिए कौन सा अंक है, इसके बाएं 3 है, तो यहाँ पर 3 आएगा अनुपात, यहाँ पर भी 3 आएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ जगह खाली है, तो इसके दाहिने कौन सा अंक है, 4 है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, अनुपात लगा देंगे। अब इस लाइन के बाएं कौन सा अंक है, 5 है, तो यहाँ पर 5 आएगा, अनुपात लगा देंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ 2 लाइनें खाली है, तो इन दोनों लाइनों के दाहिने तरफ कौन सा अंक है, 6 है, तो यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। अब इनको गुना कर लेंगे आपस में, तो हमें मालूम चल जाएगा a अनुपात b अनुपात c अनुपात d कितना होगा। तो चलिए गुना करते हैं। इसमें गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 4 दूना 8 और 8 छक 48, तो यहाँ पर 48 आ जाएगा, अनुपात लगा देंगे। फिर 4 तियाँ 12, 12 छक 72, यहाँ पर 72 आ जाएगा, अनुपात लगा देंगे। फिर 5 तियाँ 15, 15 छक 90, यहाँ पर 90 आ जाएगा, अनुपात लगा देंगे। फिर 5 तियाँ 15, यहाँ पर 5 तियाँ 15, 15 सते 105, तो यहाँ पर 105 आ जाएगा। अब ये किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो 3 से इसको काट लेंगे। तो 3 से इसको काटिएगा तो कितनी बार में कटेगा, 3 कम 3, 1 3 छक 18, 16 तिया 48। इसको 3 दूना 6, 1 3 चौक 12, ये 24 बार में 3 से कटेगा, और ये 30 बार में कटेगा 3 से, और ये 3 तियाँ 9, 3 5 15, यह 35 बार में कटेगा 3 से। तो अब देख लीजिए इसमें कुछ कॉमन है कि नहीं। तो ये इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ये किसी से नहीं कटने वाला है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। यहाँ पर a अनुपात b अगर दे दिया आपको 3:2, यहाँ पर b अनुपात c अगर दे दिया 3:2, और यहाँ पर c अनुपात d दे दिया 5:3। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ जगह खाली है, यहाँ जगह खाली है, यहाँ एक जगह खाली है, यहाँ एक जगह खाली है, और यहाँ 2 जगह खाली है। तो देखिए
यहाँ हमें अंक भरना है, तो इसके दाएं बाएं देकर हम लोग भरेंगे। तो इसके बाएं 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। अनुपात लगाते चले जाएंगे। इसके दाहिने कौन सा अंक है? 3 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। और इस लाइन के बाएं कौन सा अंक है? 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अनुपात लगा देंगे। अब इन 2 लाइनों के दाहिने तरफ 5 है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ भी 5 लिखेंगे। अनुपात लगा देंगे। अब इनको गुना कर दीजिए। तो 3 तिहाई 9 और 9 पचे 45। अनुपात 3 दूना 6, 6 पचे 30, यहाँ पर 30 हो जाएगा। ये 2 दूना 4, 4 पचे 2 दूना 4, 4 पचे 20, यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब इसको देख लीजिए कितना आ रहा है। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। ये कितना से कटेगा? 3 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। 2 से भी नहीं कटेगा। ये अब किसी से नहीं कटेगा। तो यही हमारा हो जाएगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। अब आपको कैसे पहचानना है कि रेगुलर रेशियो कैसे रहता है? तो देखिए यहाँ पर A अनुपात B दे देगा यहाँ से, और ये जगह खाली छोड़ देगा। यहाँ पर A B दे दिया, A B का अनुपात दे दिया, यहाँ पर जगह खाली देगा। फिर यहाँ से शुरू करेगा, यहाँ तक, और यहाँ एक जगह खाली छोड़ देगा, इधर जगह खाली छोड़ देगा। फिर C D का अनुपात दे देगा और यहाँ पर जगह खाली छोड़ देगा। तो इस प्रकार से हमारा रेगुलर रेशियो दिया रहता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।